बूढ़े आदमी ने अपनी सोई हुई पत्नी को देखा, फिर चुपचाप हाईवे पर उसकी सीट बेल्ट खोल दी। उसने अपनी आंखें कसकर बंद की और गैस पैडल को जोर से दबा दिया। एक समय था जब उनकी जिंदगी बहुत खुशहाल थी, जब तक कि एक दिन वह एक पड़ोसी को उसके बाल ढाई करने में मदद कर रही थी और अचानक उसे चक्कर आने लगे और वह भ्रमित हो गई। उसके बेटे को उसे होश में लाने में थोड़ा समय लगा। बाद में वह अपनी पोती को पार्क ले गई, लेकिन उसे झूले पर छोड़कर अकेली भटकने लगी। उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। अगले दिन वह खुद ही अस्पताल गई। टेस्ट के नतीजे बहुत खराब थे। उस रात बूढ़े आदमी को कुछ जलने की गंध आई। उसने उसे वहां खाली नजर से खड़े देखा। तभी उसे पता चला कि कुछ बहुत गलत है। अगले दिन वह उसकी हालत के बारे में पूछने अस्पताल गया। पता चला उसे वैस्कुलर डिमेंशिया था। लेकिन जैसे ही वह अस्पताल से निकला, उसे एक कॉल आया। वह लापता हो गई थी। किस्मत से वह उस रात घर वापस आ गई। लेकिन जो औरत कभी बहुत शांत थी, वह अचानक गुस्सा हो गई और उसे मारा। गुस्से में और दुखी होकर उसने अपने बेटे से उसे केयर फैसिलिटी में रखने को कहा। फिर एक दिन उसे एक कॉल आया। उसके पुराने दोस्त की पत्नी गुजर गई थी, अकेली रह गई थी। वह दोस्त अपनी परछाई जैसा हो गया था और इससे बूढ़े आदमी को बहुत दुख हुआ। वह नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी अपने आखिरी दिन नर्सिंग होम में बिताए, इसलिए वह उसे घर वापस ले आया ताकि उसकी जिंदगी भर की इच्छा पूरी हो सके। वह पूरे परिवार को एक ट्रिप पर ले गया। उनके मुस्कुराते चेहरे देखकर आखिरकार वह भी मुस्कुराया। उस रात उसने अपनी पत्नी को कार में बुलाया और उसे एक वीडियो दिखाया। पता चला उसे भी डिमेंशिया था। वह रात में उठा था और उसने कार गंदी कर दी थी, लेकिन उसे याद भी नहीं था। जब तक उनमें थोड़ी समझ बाकी थी, उसने अपने बेटे से अपने परिवार के साथ बाहर जाने को कहा। वह नहीं चाहता था कि उनकी हालत उन्हें नीचे खींचे। परिवार के जाने के बाद अगले दिन उसने अपनी पुरानी टैक्सी स्टार्ट की और अपनी पत्नी को आखिरी रोड ट्रिप पर ले गया। वह पूरे रास्ते बहुत खुश थी, जब तक कि उसके सिर का दर्द वापस नहीं आ गया। उसे अपने बगल में सोते हुए देखकर उसका दिल टूट गया। फिर उसने दोबारा एक्सीलरेटर दबाया, लेकिन उन्हें ट्रैफिक पुलिस ने रोक लिया। घर लौटने पर बेटा अपने माता पिता को याद कर रहा था। उसे दीवारें विदाई के नोटों से भरी मिली और उसके पिता का छोड़ा हुआ सेविंग्स अकाउंट मिला। तभी उन्हें एहसास हुआ कि उनके माता पिता कितनी खामोशी से दुख झेल रहे थे। गिल्ट से भरा हुआ बेटे ने अपने पिता को फोन करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। बूढ़ा जोड़ा समुद्र के किनारे गया था, साथ में सूरज उगते देखने की उम्मीद में। अगली सुबह पत्नी अकेली उठी। वह किनारे पर गई और सूरज को धीरे धीरे उगते देखा। उसने इसे 40 सालों में नहीं देखा था। उस दिन के बाद से जब उसने प्रपोज किया था, उसने आखिरकार इसे फिर से देखा। कुछ ही देर बाद बूढ़ा आदमी पानी के पास उसके पास आया, लेकिन वह पहले ही शांति से गुजर चुकी थी। अपने आखिरी पल तक उन्होंने कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा।